नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। 17 अप्रैल को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गाजियाबाद में एक जॉइंट पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया, यानी राहुल गांधी से, कि साहब, प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी तो गुजरात से वाराणसी आए हैं, काशी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, पर अमेठी के बजाय आप यानी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके आप चले गए केरल के वायनाड। तो इस पर जरा जवाब दीजिए। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी वालों का सवाल है, और इस पर सवाल भी खड़े हुए। बड़ा सिंपल सा, सीधा सा, हाँ, चुभने वाला एक सवाल जरूर था कि आप 2019 में अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से जाकर के लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा हो चला था कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी उन पर भारी पड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उन पर भारी पड़ने जा रही है, उनके हारने के चांसेस हैं, इसलिए एक अतिरिक्त सीट से लड़ने के लिए वायनाड चले गए। इस बार आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 3-4 दिन पहले ही ये घोषणा की थी, ये ऐलान किया था, ये आशंका जाहिर की थी कि इस बार राहुल गांधी और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं, वो वायनाड के अलावा भी एक अतिरिक्त सीट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड भी सुरक्षित नहीं रह गया है। सीपीआई का कैंडिडेट 2019 में भी उनके खिलाफ लड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां इनके समर्थक जो पर्दे के पीछे से खेल करते हैं, उनमें भी इनके प्रति कोई बहुत सद्भावना बची नहीं है। इनको लेकर के, इनको जिताने की कोई जो जिजीविषा होती है वो बची नहीं है। इसलिए इनको लगता है कि वहां का जो माहौल है वो इनके अनुकूल नहीं रह गया है और किसी दूसरी सीट से ये लड़ सकते हैं। उसी समय से जो वो लुटियन मीडिया है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो एक माहौल बनाने में लगा हुआ था कि राहुल गांधी अमेठी से, यानी अमेठी से ही चुनाव लड़ सकते हैं, वायनाड के अलावा किसी और सीट की तरफ नहीं जाएंगे, अमेठी ही लौटेंगे। और उनकी बहन को लेकर के तो उसी समय से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि चूंकि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं, और कारण उन्होंने बताया था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उम्र भी ऐसी हो रही है। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सोनिया गांधी 2019 में जब से जीती हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक रायबरेली की सीट ही कांग्रेस जीती है, सोनिया गांधी वाली। अमेठी में तो जैसा बताया गया है कि स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया था। तो सोनिया गांधी को ये लगता था कि जो जमीन पर घटनाएं चल रही हैं, अदिति सिंह वो खिलाफ हो गई, पांडे जी चले गए, राकेश प्रताप सिंह वो बागी हो गए, तो कुल मिलाकर के उनको लगा कि इस बार रायबरेली भी जीतना बिल्कुल आसान नहीं रह जाएगा। इसलिए वो चली गई राजस्थान से राज्यसभा में। उसी समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि जो हालात सोनिया गांधी के लिए थे, सेम जमीन पर वही हालात प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी हैं। और जो जानकार हैं उनका कहना यह है कि साहब, ये गांधी नेहरू परिवार ऐसी सीट पर लड़ने के लिए जाता ही नहीं है जहां उसकी जीत की 100% संभावनाएं ना हो, यानी हारने के लिए वो नहीं जाते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा का चूंकि ये पहला चुनाव
संसदीय चुनाव है जहां से वो अपनी शुरुआत करना चाहती हैं, तो पहले ही चुनाव में हारने के लिए तो मैदान में नहीं उतरेंगे। तो इसलिए लोग असमंजस में रहे कि प्रियंका भी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अब आप दिलचस्प बात देखिए, कल अमेठी रायबरेली में नामांकन का अंतिम दिन है, यानी 3 मई अंतिम दिन है। और अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पाई है, या अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो अमेठी और रायबरेली से जाकर के पर्चा दाखिल करें या नहीं करें, और दोनों ही डरे हुए हैं। इसकी ठोस वजह यह है कि उनको, यानी राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अमेठी में वो जीत ही सकते हैं। स्मृति ईरानी पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से ताल ठोक रही हैं और राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं कि आइए और लड़िए, अगर हिम्मत है तो आइए। और जो अमेठी से लोगों की बाइट्स आ रही हैं, जो उनके विचार आ रहे हैं अलग अलग चैनलों पर, उसमें भी साफ तौर पर वहां के लोगों का यही टोन है कि स्मृति ईरानी ही फिर से यहां से चुनाव जीतेंगी। तो ऐसे में राहुल गांधी ये तो सोचेंगे ही, 10 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि अगर स्मृति ईरानी के सामने वो लगातार दूसरा चुनाव भी हार गए और वो भी अमेठी से हार गए, तो किस्सा ही खत्म है, खेल ही खत्म है। अमेठी और रायबरेली गांधी नेहरू परिवार के घर माने जाते रहे, गढ़ माने जाते रहे, और फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी तक, अरुण नेहरू तक, सोनिया गांधी तक रायबरेली से लड़ते रहे, जीतते रहे और प्रमुख पोजीशन में रहे। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति थे, 2 बार लड़े, 1952 में और 57 में, दोनों बार जीते। बाद में इंदिरा गांधी जीती और प्रधानमंत्री बनी। सोनिया गांधी जीती तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और एक तरीके से सर्वे सर्वा रही। मनमोहन सिंह जरूर प्रधानमंत्री थे, पर सारे फैसले सोनिया गांधी के स्तर पर ही होते थे। अब वही रायबरेली इनके लिए असुरक्षित हो गई। अभेद्य जिसको मानते थे, वहां अब इनको लगता है कि हम हार जाएंगे। इसलिए पहले सोनिया गांधी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा। अब उनकी बेटी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, और अमेठी से राहुल गांधी 2019 में ही भाग खड़े हुए, वायनाड से जीत करके लोकसभा के सदस्य बन पाए। अमेठी से चुनाव क्या हारे, दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब जयराम रमेश से पूछा गया कि अभी तक भी अमेठी और रायबरेली का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है, तो जयराम रमेश ने कहा कि संगठन तो चाहता है, यानी पार्टी तो चाहती है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ें। फैसला उन दोनों को करना है। अभी 3-4 दिन पहले जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें भी पार्टी ने इन दोनों के चुनाव लड़ने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी। कोई फैसला नहीं किया था, कोई घोषणा नहीं की थी। तब जब मीडिया ने पूछा तो कहा गया कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको अब ये अधिकार दे दिया गया है कि वो अमेठी और रायबरेली से कौन प्रत्याशी होगा ये तय करें। अब मुझे ये बताइए साहब कि खड़गे साहब क्या एक तरफा अपनी तरफ से ये ऐलान कर सकते हैं कि जाइए राहुल जी आप अमेठी से लड़िए, या जाइए प्रियंका जी आप रायबरेली से पर्चा दाखिल करिए? जब तक इनकी तरफ से मुंडी नहीं हिलेगी सहमति की, तब तक क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह का ऐलान कर सकते हैं? और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुप करके बैठे हुए हैं। यानी मसला फंसा हुआ है परिवार के भीतर।
अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, मीडिया में चीज़ें चलती रहती हैं कि जी वहाँ पर लोगों ने धरने शुरू कर दिए हैं और वो माँग कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल भैया चुनाव लड़ें, रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ें। भैया, अगर राहुल गांधी के बारे में जो सूचनाएँ आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा संसदीय राजनीति में अभी ना उतरें और बस प्रचार का जिम्मा जो है अपने कंधों पर रखें, संगठन के लिए काम करें। यानी बहन के लिए अभी वो नहीं चाहते कि वो पार्लियामेंट में जाएँ। अच्छा, खुद के लिए खुद ही ऐसे बीज बो रखे हैं अपने राह में। एक तो राम मंदिर पर जिस तरह की बयानबाज़ी इन्होंने की है और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ज़हर बुझे बयान जो हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम बताया और अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय और पता नहीं किस-किस के नाम लेकर के, और अभी भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके द्वारा कि साहब राम मंदिर का जो समारोह था उसमें क्या आपको किसान दिखाई दिए? क्या आपको मज़दूर दिखाई दिए? इस तरह की बातें। और क्या आदिवासी राष्ट्रपति वहाँ आपको दिखाई दी? और राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया नई पार्लियामेंट के उद्घाटन पर भी और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको वहाँ पैर नहीं रखने दिया नरेंद्र मोदी ने। और जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो भूल जाते हैं कि आप कितने बड़े वर्ग को नाराज कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से शत्रुता मोल ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु देश के अलग-अलग हिस्सों से अयोध्या नगरी पहुँच कर के रामलला के दर्शन कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा भी 2 दिन पहले अयोध्या पहुँच कर के माथा टेक चुकी हैं, आरती कर चुकी हैं रामलला की, और जो इनका दुष्प्रचार था, उसकी हवा निकाल चुकी हैं। इसके अलावा अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वो मैं कारण बता रहा हूँ। हालाँकि अखिलेश यादव के बारे में ये सूचनाएँ मिल रही है कि उन्होंने इनको ये कहा था कि आपके अमेठी से ना लड़ने और रायबरेली से सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा के ना लड़ने के बहुत गलत मैसेज जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और जितने प्रत्याशी आपके खड़े हुए हैं, उनके संसदीय क्षेत्रों में भी लोगों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है कि जब हमारे नेता ही भाग गए हैं अपनी-अपनी सीट छोड़ कर के जिनको गढ़ माना जाता था, तो बाकी का तो हाल क्या होने वाला है, ये भगवान ही जाने, राम ही जाने। तो बताते हैं कि उसके बाद इन्होंने कहा था कि नहीं, हम रीथिंकिंग करेंगे। लेकिन अब जो अंदर से सूचनाएँ आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि राहुल गांधी ही नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली से अपना संसदीय जीवन शुरू करें, यानी चुनाव लड़ें। और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी, सोनिया गांधी भी, पूरा कुनबा भी ये जानता है कि ज़मीनी स्तर पर अब कांग्रेस के लिए और इस परिवार के लिए भी अनुकूल वातावरण नहीं रह गया है। अलग-अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर अब प्रतिकूल माहौल बन चुका है, तो हार के चांस ज़्यादा हैं, जीत के नहीं हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जातिवादी राजनीति की है राहुल गांधी ने, जातीय जनगणना कराएँगे, ये कराएँगे, वो कराएँगे। बीच में जो विरासत संपत्ति को लेकर के इन्होंने बयानबाज़ी कर दी और सैम पेट्रोडा ने जो है अमेरिका या ब्रिटेन में बैठ कर के बयानबाज़ी कर दी कि साहब, जो पुरखों की संपत्ति होती है उसका अमेरिका में जो है 55% हिस्सा सरकार के पास चला जाता है जब पुरखों पुरखे नहीं रहते, और 45% ही उनकी औलादों को मिलता है। इसको लेकर के भी इनके खिलाफ एक जनमत बन गया है। लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँचा हुआ है। और यही कारण है कि साहब, ये दोनों भाई-बहन ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल करें या नहीं करें। जयराम रमेश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फैसला उन दोनों को ही करना है।
संगठन तो चाहता है कि वो लड़ें, लेकिन फेस सेविंग के लिए जयराम रमेश ये भी कह गए कि ये दोनों और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3 लोग कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। राज्य भी गिनाने लगे कि फला राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए गई, वहां गई, इस राज्य में गई, उस राज्य में गई। ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगी तो फिर वहां उनको ज्यादा समय देना पड़ेगा। इसी तरीके से इनके बारे में भी, राहुल गांधी के बारे में भी, कि ये भी स्टार प्रचारक हैं। भाई स्टार प्रचारक होते हुए भी वायनाड से चुनाव लड़े हैं ना वो, और 26 अप्रैल को वहां मतदान हो चुका है, तो स्टार प्रचारक होते हुए अमेठी से क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए अमेठी और रायबरेली में फैसला नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी भी और ये दोनों भी, क्योंकि दोनों को ही उत्तर प्रदेश में अब चुनाव हारने का डर सता रहा है। और आज शाम तक ये फैसला करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, इन दोनों को भी, कि ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? क्या जीजा श्री लड़ेंगे राहुल गांधी के? क्योंकि वो तो काफी समय से लगे हुए हैं, दावेदारी कर रहे हैं कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़ें, या रॉबर्ट वाड्रा के अलावा किसी और को चुनाव मैदान में उतारेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं वीडियो के, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।